एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जहाँ जंगल के जानवर आकर अपनी प्यास बुझाते थे। उस तालाब में दो हंस रहते थे और उसी तालाब में एक तारक नाम का कछुआ भी रहता था। कछुआ बहुत बातें करता था, इसीलिए सभी जानवर उसे बातूनी कछुआ कहते थे। कछुए का बहुत दिनों तक साथ रहने के कारण दोनों हंसों से बड़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। दोनों हंस हमेशा उसके साथ रहते थे और हंस कछुए को हमेशा दूर देशों, वनों, पहाड़ों की कहानियाँ सुनाते थे, क्योंकि वो दूर दूर तक उड़ते थे और कछुआ वहीं रहता था। जब सारे जीव इकट्ठे होते तो वे घंटों बातें किया करते थे। कैसे हो कछुआ भाई, हाल चाल ठीक है ना? अरे हाँ मेढक भैया, बहुत अच्छे हैं और जिंदगी मजे में कट रही है। पर तुम बताओ, तुम कैसे हो? मेरी भी ठीक है। जब तक हमारे साथ पानी है तब तक हम सब ठीक ही हैं। अरे मित्र, तुम दोनों दूर दूर तक जाते हो और अपनी पंखों की सहायता से ऊंची ऊंची उड़ान भर लेते हो। हाँ मित्र कछुआ, क्यों नहीं, पंख होने का कुछ तो फायदा है। अच्छा मित्र, ये बताओ, आसमान में उड़ने पर धरती कैसी दिखती है? दोनों हंस कहने लगे, मित्र कछुआ, आसमान से धरती बहुत ही सुंदर दिखती है। मित्र, मैं भी तुम दोनों की तरीके उड़ पाता तो पूरे संसार को ऊपर से देख पाता। हा 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 हा। अरे बातूनी कछुआ, तू तो दिन में भी बहुत सपने देखता है। क्या सपने देखना बुरी बात है? नहीं भाई कछुआ, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मित्र, सपना कैसे पूरा हो इस पर भी तो विचार करना चाहिए। और मित्र बातूनी कछुए, हम भी तो यही सोचते हैं कि काश हमारी पीठ भी तुम्हारी तरह मजबूत होती तो हमें कुछ भी न होता, चाहे कोई हम पर कैसा भी वार कर देता। हाँ हाँ, सही कहा मित्र, हम दोनों में कुछ अजूबा तो है, परंतु ऊपर वाले ने हमें कुछ सोचकर ही बनाया होगा। हाँ मित्र, ये सही बात है, हमें जो शरीर मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा, जो मिला है वही अच्छा है। हा 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 हा। एकदम सही कहा मेढक भाई ने। हा 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 हा, एकदम सही बात है। एक बार की बात है, गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जंगल के अन्य जानवर भी पानी की तलाश में दूसरे जगह जाने लगे। यह देखकर हंसू ने कछुए से कहा, दोस्त बातूनी कछुआ, अब हम लोगों के बिछड़ने का समय आ गया है। जल्द ही हम लोग दूसरे एक बड़े सरोवर में चले जाएंगे, जो यहाँ से भी 20 कोस दूर है। वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ का सरोवर कभी नहीं सूखता है। ऐसा क्यों कह रहे हो दोस्त? तुम अपने मित्र को छोड़कर चले जाओगे? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। अब मेरा क्या होगा? अब क्या कर सकते हैं मित्र कछुआ? इस तालाब का पानी तो लगातार कम हो रहा है। हो सकता है यह बहुत जल्द सूख भी जाएगा, और जब ये सूख जाएगा तो भोजन कैसे मिलेगा? इस पर कछुए ने कहा, मित्र, मुझे तो अब यहाँ डर लग रहा है, लेकिन मैं यह तालाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? यहाँ आसपास कोई सरोवर भी तो नहीं है और मैं घूमना भी तो नहीं जानता। कुछ ऐसा उपाय सोचो दोस्त, जिससे मैं भी दूसरे बड़े सरोवर में पहुँच जाऊँ। अरे सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। बस बस बस, हमें सोचने दो। देखो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम ही बताओ कैसे करें। क्योंकि दूसरे सरोवर में
पहुंचने पर तुम बच तो जाओगे, किंतु यहाँ से वहाँ काफी दूर तक भूमि पर चलना पड़ेगा। उस समय कैसे बचोगे? तब तक तो तुम वैसे ही मारे जाओगे। अरे मित्र, मुझे कुछ उपाय सूझ रहा है जिससे मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कौन सा उपाय? बताओ तो जरा, हम भी सुने। देखो, ध्यान से सुनो। तुम एक मजबूत से लकड़ी के दोनों छोरों को अपनी अपनी चोंच में कसकर पकड़ लेना, और मैं उस लकड़ी के बीच में मुंह से पकड़कर लटक जाऊंगा। फिर तुम दोनों की सहायता से आनंद पूर्वक यहाँ से निकल ही जाऊंगा। समझे? दोनों हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए खूब सोचा और कहा, उपाय तो ठीक है बातूनी दोस्त, किंतु समझदार। उपाय सोचने से पहले विनाश से बचने का मार्ग भी भली भांति सोचते हैं। हाँ, उपाय सोचते समय उसके दुष्परिणामों पर भी विचार करना अच्छा होता है दोस्त। तुम तो बहुत बातूनी हो, हर बात का जवाब देना चाहते हो। जिस समय हम तुम्हें आकाश मार्ग से ले चलेंगे तो नीचे से लोग तुम्हें अवश्य देखेंगे और आश्चर्य करेंगे। कुछ लोग तो किए भी उड़ाएंगे। ऐसे समय में भी यदि तुम शांत भाव से उनकी बातें सुनते रहे तो ठीक है, परंतु अगर तुमने उनमें से किसी की बात का उत्तर देने का प्रयास किया तो यह तुम्हारे लिए बहुत घातक होगा। इसलिए बेहतर है कि तुम यहीं रहो। यह सुनकर कछुआ बोला, क्या तुम दोनों ने मुझे इतना मूर्ख समझ लिया है कि मैं उन लोगों की बातों पर आकर यूं ही अपने प्राण गंवा दूंगा? कोई कुछ भी क्यों न कहता रहे, मैं जुबान खोलने वाला नहीं, और जब मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा तो गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हंसों ने इस प्रकार आश्वस्त देखा तो उसे ले जाने के लिए तैयार हो गए। संकट हंस पास की झाड़ियों में जाता है और थोड़ी देर में एक सूखी सी डाली लाता है। तब विकट हंस ने कहा, दोस्त बातूनी, इस लकड़ी को तुम अपने मुंह से बीच में से पकड़ लेना, और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़कर तुम्हें यहाँ से दूर उस बड़े सरोवर में ले जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं फिर चेतावनी देता हूँ, तुम रास्ते में कुछ भी नहीं बोलोगे। जब हम बड़े सरोवर पर पहुँच जाएंगे तभी तुम्हें जो बोलना है बोल सकते हो। हाँ दोस्त, उस पर भरोसा करो। तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। इसकी बात दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ चले। पलक झपकते हुए हवा से बातें करने लगे। कछुए के लिए तो यह जैसे किसी स्वप्न के जैसा था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने अपने तालाब से बाहर कुछ भी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वे किसी गांव के ऊपर से उड़ रहे थे तो बच्चे तालियां बजाने लगे। गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था। सभी आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। किसी ने कभी भी कछुए को इस तरह आसमान में उड़ते नहीं देखा था। वे तरह तरह की बातें करने लगे। अरे अरे, ये देखो, उड़ने वाला कछुआ। क्या कछुआ उड़ता भी है? ऐसा कछुआ पहले कभी देखा ही नहीं था। तुम भी देखो। अरे वो देखो, कछुआ जब हंस आसमान से गुजर रहे थे तब लोगों की बातों को सुनकर कछुए को काफी गुस्सा आ रहा था। किसी प्रकार वह एक गांव निकल गया और दूसरे गांव में उसी प्रकार की बातें होने लगी तो कछुए को धीरज खत्म हो गया और वह बहुत गुस्सा हुआ। देखो देखो, उड़ने वाला कछुआ। ऐसा कछुआ तो पहले कभी देखा ही नहीं था। ये कैसा कछुआ है जो उड़ रहा है? गांव वालों की ताने सुन सुनकर उसे क्रोध आने लगा। उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में जैसे उसने बोलने के लिए मुंह खोला वैसे ही लकड़ी टूट गई और वो नीचे गिरने लगा। अरे नीचे क्या हो रहा है? ऊंचाई से नीचे एक बड़े पत्थर पर गिरने की वजह से बातूनी कछुए की मृत्यु हो गई। ये क्या हो गया दोस्त? आखिर तुमने मेरी बात नहीं मानी।
मेरे समझाने पर भी ने अपना मुंह बंद नहीं रखा और फिर वही गई कि ठीक ही कहा गया है कि हमें बिना वजह, बिना किसी मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा उचित समय आने पर ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं करने से हमारा ही नुकसान होता है, और जैसा कि हमारे प्रिय मित्र बातूनी कछुए का हुआ है। काश मित्र कछुआ ने हमारी बात मानी होती और ऐसी मूर्खता न करता तो अभी हमारे साथ होता। कम से कम सच्चे मित्रों की सलाह को तो अवश्य ही मानना चाहिए, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। और दोनों हंस दुखी होकर अफसोस करते हुए वहां से दूसरे तालाब में चले गए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।